Hello everyone, welcome back to CMS Digital Classroom. So, we are learning one of the most important topic of your class which is useful in our daily life also and which matter a lot. अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे, अगर आप बिजनेस में जाते हो तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस. In our previous classes, we have discussed what the cost price is, the price at which we are purchasing something, what the selling price is, the price at which we are selling something. Then we have learned how to find out the profit, how to find out the loss. When profit happens, when loss happens, we have also discussed as like suppose cost price is equal to rupees 500 and selling price is rupees 439. So what will be here? What will be here? Profit or loss? Because here cost price is greater than selling price, therefore loss will be happen, right? And in case of, suppose I am taking one more example, that cost price is rupees 1049 and selling price is rupees 1052. Okay, so here you can see the price at which we are purchased, we have sold the particular thing with the higher value. So that means here cost price is less than the selling price. So here profit will happen. Okay, so these are the two basic concepts which we have learned in our previous classes, and with the help of this only we have also learned how to find out the cost price or selling price in case of profit or loss is given. Okay, so as like suppose I am saying first question is कि the cost price is given or CP is given rupees 1540 and profit is given rupees 60. So what will be the सेलिंग प्राइस? आपको सेलिंग प्राइस निकालने हैं, तो वेरी सिंपली हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. कैसे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को समझते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंडिंग सेलिंग प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज गिवन. सो हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट, द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट? Profit is equal to selling price minus cost price. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट का, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है प्रॉफिट में. तो अब हमें जो फॉर्मूला निकालना है ये सेलिंग प्राइस का निकालना है. तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये हम लोग इस साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये इधर सेलिंग प्राइस ही रह जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी. हमने शॉर्ट में लिखा कॉस्ट प्राइस एंड एसपी. इसका मतलब हम लोग जस्ट इसको ऑपोजिट करके एसपी को इस साइड लिखेंगे और ये इधर इस साइड लिखेंगे, वो लिख सकते हैं. सो एसपी इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो बहुत ही इजीली इस तरह से जस्ट कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. इसके इस तरह का क्वेश्चंस भी हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, और हम लोग ये भी देखा था अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है,
तो हम कैसे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है इतना, और इसकी जगह पे और दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है 30 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 70 रुपीज़। So you have to find the cost price now. Cost price is not given. So what will be the cost price? Question is what will be the cost price when profit is 30 and selling price is 70? तो यहाँ पे वेरी इजीली आप समझ सकते हो कि सेलिंग प्राइस इतना है और प्रॉफिट इतना है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो शर्ट है, ये शर्ट मैंने मान लेते हैं 1000 रुपीज़ में सेल किया है, और सपोज, हाँ ये तो सेल नहीं किया अभी तक, तो सपोज मैं इसको 1000 रुपीज़ में अगर सेल करता हूँ और इसमें मेरा प्रॉफिट जो है 200 रुपीज़ होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 रुपीज़ था डेफिनेटली, ठीक है। तो सॉरी, प्रॉफिट हमारा, अगर हम इसको 1000 रुपीज़ में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस इज 1000 रुपीज़ एंड माई प्रॉफिट इज 200 रुपीज़, तो इसका मतलब मैंने 800 रुपीज़ में ये शर्ट खरीदा था, तभी मैं 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके 1000 रुपीज़ में सेल किया है, तो 200 रुपीज़ मेरा बेनिफिट हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ से अगर हम लोग कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो फॉर्मूला को समझने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस जो है वो निकालेंगे। तो जस्ट यहाँ पे हमने अभी जो निकाला वो था सेलिंग प्राइस, अभी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को जो है यहीं पे रहने देंगे, या तो कॉस्ट प्राइस जो है इसको इधर लेके आ जाएंगे, प्रॉफिट को इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। तो कॉस्ट प्राइस इधर माइनस है, इधर लेके आ जाइए तो प्लस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये हमारा सेलिंग प्राइस को एज इट इज रखते हैं, और ये प्रॉफिट को उधर ले जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो वेरी इजीली हमें कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो जो सेलिंग प्राइस है, जितना प्राइस में हमने सेल किया है, उसमें से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कंफ्यूजिंग नहीं करिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग जितना इसको सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज नथिंग वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द कंसेप्ट। अगर नहीं समझ में आता है आप पूछिए, जितना बार पूछेंगे विल एक्सप्लेन। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस जो है ये नेगेटिव में था, इधर लेके आ गया, कॉस्ट प्राइस को पॉजिटिव कर दिया, प्रॉफिट को इधर लेके आ गया, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब अगर इस तरह से कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है जब प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहता है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 70 माइनस 30 रुपीज, राइट। सो 70 माइनस 30 मीन्स रुपीज 40। So that means cost price was rupees 40। इसका मतलब 40 रुपीज जो है कॉस्ट प्राइस था, तभी हमने प्रॉफिट 30 रुपया लेके सेलिंग प्राइस में 70 रुपीज में इसको सेल कर दिया है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। नाउ अभी हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ लॉस। यहां पे मान लो प्रॉफिट की जगह पे अभी लॉस दिया हुआ है, शो हाउ कैन वी फाइंड आउट, तब हम लोग कैसे निकालते हैं या कैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ हो और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ हो, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो इस केस में हम लोग लॉस का फॉर्मूला जानते हैं और उसका यूज करेंगे। तो मान लेते हैं ये तीन चीज है, तीन वैल्यू है, ये तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ रहे ना, तो आप जो है बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और लॉस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट था इससे पहले, अभी लॉस है। तो लॉस किस में, लेट्स सी फर्स्ट कॉस्ट प्राइस और लॉस जब दिया हो रहता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज है जिसको आपने 200 रुपीज में परचेज किया और आपका जो है 50 रुपीज लॉस हो गया। तो डेफिनेटली वेरी इजीली आप बता दोगे कि 150 में इसका मतलब मैंने बेचा है तभी। तो इसको फॉर्मूला में कैसे हम लोग लिखेंगे, आप अगर कंसेप्ट समझ रहे हो इट्स गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला आल्सो, बिकॉज कंसेप्ट में हम लोग छोटा से छोटा क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला से हम लोग बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है। हम फॉर्मूला जानते हैं लॉस का।
लॉस का फॉर्मूला हम ये जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है। तो चलिए ये जो एसपी है हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी एज इट इज रहेगा, ये प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है सेलिंग प्राइस का, जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ रहे तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, वेरी इजीली कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 200 रुपीज है, सो 200 माइनस 50 दिस मच ऑफ रुपीज, सो 200 माइनस 50 मीन्स 150 रुपीज विल बी द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा 150 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें मान लेते हैं एसपी के जगह पे हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस भी निकालना बहुत ही इजी है, कॉस्ट प्राइस को इधर ही रहने देते हैं, जस्ट सेलिंग प्राइस को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बचेगा एसपी प्लस लॉस, और लॉस प्लस एसपी जो भी आप बोलोगे बोथ विल बी इक्वल और सेम। तो इसका मतलब जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जस्ट लॉस और सेलिंग प्राइस को ऐड करके हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, मान लेते हैं लॉस दिया हुआ है 70 रुपीज और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 155 रुपीज। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको आपने 155 रुपीज में सेल किया है और उसमें आपका लॉस जो है वो 70 हुआ है, 70 रुपीज लॉस हुआ है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो जैसे उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहा था, इसमें जस्ट ऑपोजिट हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 + 5 is 5, 7 + 5 is 12, 12 2 1 carry 2, so 225 rupees, right? 225 rupees will be the cost price। तभी कॉस्ट प्राइस इतना रहेगा, ये सेलिंग ये लॉस होने के बाद हमारा इतना में सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं जब प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहे। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वहां पे प्रॉफिट दिया हुआ था, यहां पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहां पे लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड भी हमारे एक्सरसाइज 11.1 में कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हाँ, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस एसपी व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन and when cost price and loss is given. Very easy, 2 types of questions on the basis of the topics which we are discussing we have taken. So here this is also in decimal and this is also in decimal, so you have to take care of that. Now cost price is given and profit is given, so here you have to find selling price. So जब cost price और profit दिया हुआ रहे तो how can we find out selling price? तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लोग को पता है प्रॉफिट जब होता है इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस का निकालना है तो जस्ट कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें एसपी निकालना है। सो देयरफॉर एसपी विल बी सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट्स ऑल, और प्रॉफिट प्लस सीपी जो भी बोलोगे। तो एसपी
को हमने यहीं पे रखा और CP को जो है माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो CP जो है CP प्लस प्रॉफिट और प्रॉफिट प्लस CP जो भी आप बोलोगे। तो यहाँ पे हमें CP दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो लेट अस पुट द वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ₹955 प्लस 155 decimal 90. Decimal means this much rupees, this much paise. So if you add this, it will be 90 paise and 5 5 10 0 1 carry, 5 5 10 11 1 carry, 9 10 11 9 1 10 and 11. So 1 1 1 1110 decimal 90 rupees. So 1110 rupees 90 paise will be the required selling price. इसका मतलब अगर कोई चीज का कॉस्ट प्राइस इतना रुपया में खरीदते हो 955 रुपीज में एंड आप उसको 155 रुपीज एंड 90 पैसे प्रॉफिट के साथ बेचते हो, तो डेफिनेटली जो सेलिंग प्राइस होगा ये दोनों को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ रहे, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, राइट। तो इसमें हमारा प्रॉफिट था, अभी हम लोग लॉस का फॉर्मूला जानते हैं कि लॉस इज इक्वल टू, लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम लोग सेलिंग प्राइस जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो अभी हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम लोग ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, ये किया था कि ये SP इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये लॉस उधर लेके जाएंगे तो CP माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग का है जब लॉस दिया हुआ रहे और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे। ठीक है, तो आपको हर बार ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप रफ वर्क में देख सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप नॉर्मली याद रख सकते हो। ठीक है, और कंसेप्ट याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हमें CP दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो CP हमारे पास है ₹115। ठीक है, ₹115 एंड लॉस हमारा है 39.50। सो 39.50 मीन्स 39 रुपीज 50 पैसे। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डेसिमल होगा, 10 प्लस 5 इज 15, 5 हो जाएगा, 4 प्लस 6 इज 10, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप ऐड कर सकते हो, 0 0 0 5 5 0 0 1 कैरी, शो 9 1 10 5 15 5, ओके, 1 कैरी 7 8 9 10 11, हाँ। सो 75 रुपीज 50 पैसे विल बी द सेलिंग प्राइस। ओके, सो इस तरह से अगर ये है हमारा 4th क्वेश्चन, इस तरह से if the cost price and profit is given or cost price and loss is given, very easily you can find out the selling price. Okay, here 1 is missing, so यहाँ पे 175 होगा, so 175, no 175 how? No, it will not be 175. Actually, we have written another question. Okay, so दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे 155 हमने वैल्यू लिया है, तो उस हिसाब से ये आंसर सही है। ठीक है, so now let's discuss another question. Let's talk about question number 6 of exercise. So this it is asking, a shopkeeper bought a bicycle or a cycle for this much of price and he sold it at a loss of this much. So find the selling price of the circle. Very easy, just this is word problem, rest of all is given. So brought at the period of this, that means CP is given 1825 and loss is given. So loss is given rupees 125 and selling price you have to find, so SP is not given. Very easy.
सो यहाँ पे हम लोग ने अभी जो भी फॉर्मूला डिराइव किया लॉस का, हम लोग ने देखा कि लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाते हैं, तो सेलिंग प्राइस नेगेटिव से इधर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस रहेगा, और ये लॉस जो है ये भी पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो गया, तो लॉस। तो ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो यही हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। वी नो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 1825 माइनस लॉस हमारा दिया हुआ है 125 रुपीज। तो आप जो है अगर इसको माइनस करोगे 1700 रुपीज विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही इजीली आप ये जो कंसेप्ट है फॉर्मूला का, ये अगर समझे हो, ये अगर समझ लेते हो, ये अगर फाइंड आउट कर लेते हो, कभी कॉस्ट प्राइस निकालने बोले, कभी सेलिंग प्राइस निकालने बोले, कभी लॉस की जगह प्रॉफिट दिया हुआ हो, आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो in today's video, in today's class, we have learned about how to find out the cost price or selling price when the profit and loss and any one of the term is given। तो यहाँ पे 4 टर्म है, cost price, selling price, profit and loss। तो जब हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का बात करें, ये तीनों में से कोई भी 2 चीज दिया हुआ रहे, हम लोग तीसरा चीज निकाल सकते हैं। जब हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लॉस का भी बात करें, ये तीनों में से भी कोई भी 2 चीज दिया हुआ रहे, तो हम लोग तीसरा चीज निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप नाउ यू कैन एबल टू डू द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो in previous class whatever you have done, now in this class you have to complete all the questions of this exercise। So your homework is to complete rest of all questions what you have not done yet। अभी तक जो आपने नहीं किया है वो सारे questions आपको जो है करने हैं in homework। Okay, so your homework is to do or to complete exercise 11.1। Okay, in the previous class you might have not understood completely or not done completely, so your homework will be continue 11.1 only. All the questions of 11.1 you have to do. In case of any doubts, you are welcome to ask. Thank you, have a good time, take care and bye bye.